नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मेघालय के दक्षिण भाग में गारो हिल्स के पास एक बहुत बड़ा गांव है, नाम है बाघमारा। उस गांव में करीब 5 से 6 हजार हिंदू रहते हैं। लेकिन उस गांव की कहानी बड़ी रोचक है। आपको यकीन नहीं होगा कि इन हिंदुओं के पास जलाने के लिए शमशान नहीं है। आज तक एक भी शमशान नहीं। दरअसल पूरी कहानी यूं है कि जब बांग्लादेश बना तो बड़ी संख्या में भागकर हिंदू आए मेघालय। अब चूंकि पूरा का पूरा मेघालय 6 शेड्यूल एरिया के अंदर है, तो सारी जमीन आदिवासियों की है। वहां गारो जनजाति है, खासी जनजाति है और गारो जनजाति 90% से ज्यादा क्रिश्चियन में परिवर्तित हो गई है। अब दिक्कत यह है कि 6 शेड्यूल एरिया में हिंदुओं को जमीन नहीं मिल सकती, क्योंकि वो आदिवासी लैंड है। क्रिश्चियन के पास बहुत सारी जमीन है। अब जब जो लोग बांग्लादेश से भागकर आए, अब उनके पास शमशान की जमीन नहीं, वो करे तो क्या करें। तो जब बांग्लादेश बना तो कुछ सालों तक वो जाके बांग्लादेश में जो उनकी शमशान की भूमि थी, वहीं पे जाके ये दाह संस्कार करते थे। लेकिन 2014 के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे कड़ाई हो गई। अब इधर से उधर जाना मुश्किल हो गया और उधर से बांग्लादेश ने इनके शमशान के बीच से एक सड़क निकाल दी और वहां लोगों की आवाजाही होने लगी। तो उस शमशान में जाकर दाह संस्कार करना मुश्किल हो गया। तो भारत इन्हें शमशान के लिए जमीन नहीं दे सकता, क्योंकि मेघालय के क्रिश्चियंस इनको शमशान के लिए जमीन देने को राजी नहीं। बांग्लादेश ये जा नहीं सकते, क्योंकि अगर बांग्लादेश में गए तो गोलियां चल सकती है। पता चला एक का अंतिम संस्कार करने गए, चिता सजाने, और 100 मारे गए। अब ये लोग करते क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ये। जब भी बाघमारा या आसपास के एरिया में कोई हिंदू मरता है तो ये शाम ढलने का इंतजार करते हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, ये धीरे धीरे उस लाश को या डेड बॉडी को नहलाना शुरू करते हैं। हल्दी चंदन लगाया जाता है। जब रात और अधिक हो जाती है 10 बजे के आसपास, तो ये केले के कुछ थंभों को लेकर नदी पार करते हैं। आप जरा सोचिए कि रात का अंधेरा, कमर तक पानी, और ये लोग बांग्लादेश में इंटर करते हैं, जाते हैं बांग्लादेश में। और उधर बांग्लादेश के सैनिकों से बचने के लिए ये केले का जो थंब है, उससे बच बचा के जाते हैं। नदी से रेत इकट्ठा की जाती है और फिर चारों तरफ केले का थंब लगाया जाता है और तब उस पर लकड़ियां सजा के चिता सजाई जाती है। तब ये जाकर अंतिम संस्कार कर पाते हैं। अब आप सोचिए कि मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं। मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में हिंदुओं को चिता तक नसीब नहीं है, शमशान भूमि तक नसीब नहीं है। अगर कन्वर्ट हो गए तो, क्योंकि गारो हिल्स के जो लोग थे पहले इस तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन चर्च के फादर ने उन्हें बताया कि अगर तुम्हारी जमीन पे लाशें जलेगी तो शैतान घूमेंगे, प्रेत आत्माएं घूमेंगी, तुम्हारे गांव में प्रेत आत्माओं का वास होगा। और फादर के इन्हीं सब बातों को सुनकर अब गारो जनजाति के लोग 1 इंच भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं। अब आते हैं सरकार क्या कर रही है। ऐसा नहीं कि सरकार ने कोशिश नहीं की। केंद्र सरकार ने 2022 में जंगल में जमीन दी शमशान के लिए। वहां के स्थानीय आदिवासियों ने इसका विरोध किया कि जंगल हमारी है और अगर यहां चिताएं जलेंगी तो यहां फिर भूत प्रेत आएंगे। फिर इन्हें एक जगह और अलॉट किया गया जो कि कचरा डंपिंग यार्ड था, पर वहां भी भारी विरोध के चलते ये वहां पे लाशें जलाने नहीं जा सकते थे, क्योंकि जैसे ही कोई जाते हुए देखता था मारने आते थे। अभी हाल फिलहाल में 2023 में वहां मेघालय के मुख्यमंत्री ने एक और जमीन अलॉट की, जो कि बिल्कुल नदियों की जमीन थी, बांग्लादेश बॉर्डर के पास था। पर वहां बांग्लादेश ने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं जलाने देंगे, और अगर जलाने आएंगे तो हम गोलीबारी करेंगे। और यह सिर्फ बाघमारा के एक गांव की घटना नहीं है। बांग्लादेश बनने के समय और 1947 में जितने भी हिंदू भागकर इधर आए और जो मेघालय में आ गए हैं, लगभग उन सभी बंगाली हिंदुओं की यही स्थिति है कि वो अपनी लाश जलाने के लिए बांग्लादेश की जमीन पे जाते हैं।
आप सौभाग्यशाली हैं कि जहां पैदा हुए उसके आसपास हिंदू ही हिंदू हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में अभी भी 80-82% हिंदू हैं कि आप अपने परिजनों की लाश फूंक पाते हैं, चिता सजा पाते हैं। अगर जरा सोचिए कि मेघालय जैसी स्थिति होती तो क्या होता, और भारत जैसे देश में हिंदू होने की इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि लोगों को दाह संस्कार करने की भी इजाजत नहीं मिले और दाह संस्कार करने के लिए उन्हें दुश्मन देश में चोरी छुपे जाना पड़े। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी? और बाघमारा गांव के बारे में या बंगाली हिंदू जो कि मेघालय में रहे उनसे जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।